गुजर की थड़ी पर बनी अवैध बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया है। जेडीए की ये कार्रवाई 2 दिन में 16 घंटे चली है। पिछले 3 साल से ये बिल्डिंग जेडीए एनफोर्समेंट विंग के निशाने पर थी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पेपर लीक प्रकरण में अधिगम कोचिंग की बिल्डिंग तोड़ने के बाद इस बिल्डिंग पर जेडीए की ओर से एक्शन लिया गया। पिछले 3 साल से जेडीए शहर में 142 अवैध बिल्डिंगों को सील करने और 76 को ध्वस्त करने की कार्रवाई कर चुका है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जयपुर से संवाददाता योगेंद्र पंचोली फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, आज एक बार फिर से जयपुर की गुजर की थड़ी में जेडीए की कार्रवाई देखने को मिली, जहां पर एक बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया है। 3 साल से एनफोर्समेंट जेडीए ने इसमें लगा रखा था। क्या कुछ बड़ी जानकारी मिल पा रही है? देखिए, आज दूसरा दिन है। लगभग 16 घंटे तक इस पर कार्रवाई चली और इस बेसमेंट प्लस 5 मंजिला जो बिल्डिंग थी अवैध रूप से बनी हुई थी, जिसे जमींदोज कर दिया गया है, धराशायी कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अधिगम पर कार्रवाई हुई और उसके बाद जेडीए की कार्यशैली पर कई सवाल उठे, उसके बाद जेडीए प्रशासन की नींद खुली और ऐसे अवैध निर्माण जो कि लगातार धड़ल्ले से हो रहे हैं, चाहे पृथ्वीराज नगर हो, चाहे जयपुर शहर के कई ऐसे हिस्से हैं जो जेडीए क्षेत्र में आते हैं, वहां पर लगातार इस तरह की शिकायतें आती है। लेकिन सवाल दूसरा ये भी उठता है कि जब ये बिल्डिंगें बनती हैं, उस दौरान क्या जेडीए की जो इंजीनियरिंग विंग और इसके अलावा खासकर जो एनफोर्समेंट विंग है, वो क्या नींद में सोती है? लेकिन उसके बाद ऐसी धड़ल्ले से मल्टी स्टोरी जो कंक्रीट के जंगल जिस तरह से बन रहे हैं अवैध रूप से, वो भी बिना प्लानिंग के, तो ऐसे इन जो अवैध बिल्डिंग है उन पर गाज इतनी देरी से गिरती है और उसके बाद जो हौसले बुलंद हो जाते हैं ऐसे बिल्डिंग बनाने वालों के, अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ। तो एक ये मामला चला और अब क्योंकि जिस तरह से भूपेंद्र सारण के अवैध निर्माणों पर शिकंजा कसा, उसके बाद ये बड़ी दूसरी कार्रवाई देखी जा रही है और माना जा रहा है कि की एक फेरिस्त है, जेडीए की एक ऐसी लिस्ट तैयार हुई है जो ऐसे अवैध निर्माण जो कि कोर्ट के आड़ में बचे हुए थे, जिन्होंने अलग तरीके से शपथ पत्र देकर सील तो खुलवा ली लेकिन अवैध निर्माण नहीं हटाए, तो उन पर अब जेडीए का जो बुलडोजर है आगामी दिनों में देखने को मिलेगा कि कई ऐसी बिल्डिंगें हैं वो धराशायी होती नजर आएगी। जी योगेंद्र, वहीं अगर इस बिल्डिंग की बात की जाए तो 3 साल से ये बिल्डिंग जेडीए एनफोर्समेंट विंग के निशाने पर थी, लेकिन जैसे ही अधिगम की बिल्डिंग को यहाँ पर गिराया गया, ध्वस्त किया गया, उसके बाद अवैध निर्माण को लेकर यहां पर जेडीए की कार्रवाई की गई। तो क्या कुछ कहा जा सकता है कि सरकार अब जेडीए के जो अवैध निर्माण किए गए हैं उनको लेकर धीरे धीरे चेतती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, इस खबर में भी मैंने इसीलिए हवाला दिया है कि 3 साल से जेडीए के टारगेट पे तो थी, लेकिन 3 साल में क्या इतनी अवधि लग जाती है किसी भी अवैध बिल्डिंग को गिराने में? लेकिन इसमें ये भी होता है कि मामला जब कोर्ट में सब जुडियस होता है तो उस पर जेडीए कार्रवाई नहीं कर पाता, एक ये भी पेच है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि सरकार दावा करती है कि जीरो टॉलरेंस के तहत ऐसे जो लोग हैं जो करप्शन करते हैं और जो गलत तरीके से संपत्ति अर्जित करते हैं और बिल्डिंगें खड़ी कर लेते हैं, तालिकाएं खड़ी कर लेते हैं, तो ऐसे लोगों पर कैसे कार्रवाई फैलाई जाए? तो ये एक मैसेज है उन लोगों के खिलाफ जो कि अवैध रूप से बिल्डिंगें खड़े करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस जो पूरी जो अवधि लगी उसमें सरकार ने जहाँ भूपेंद्र सारण तमाम जो लोग थे इसमें जो कल्पित थे उन लोगों पर कार्रवाई के लिए निर्देश दिए, उसके बाद जेडीए जहां पर एक्शन में आया। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें दूसरी ये भी कही जा सकती है कि क्या जेडीए की ऐसी स्थिति है कि बिल्डिंगें बन जाती है और उसके बाद कार्रवाई होती है, मामला कोर्ट में चला जाता है, फिर कार्रवाई होती है, तो एक लंबी अवधि में उसमें चली जाती है। तो इसमें होना यही चाहिए कि जब बिल्डिंग का निर्माण होता है उस दौरान ही यहाँ पर जो मिलीभगत का खेल को पहले ही रोक दिया जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।